अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपनी रोज़ की पानी की ज़रूरत के लिए 70 फीट के गहरे कुएं में उतरना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना पानी मिलेगा, तो कैसा लगेगा आपको? लेट मी गेस, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और इसमें जान जाने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन यही अभी की समस्या बन चुकी है महाराष्ट्र के 10,000 से भी ज़्यादा गाँव की। अब क्या है ये समस्या, क्यों है ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 12/24 की खास खबर। मैं हूँ आपका होस्ट मनोज सिंह राजपुरोहित। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आप सोच कर देखिए कि महज पानी पीने के लिए आपको हर रोज 70 फीट गहरे कुएं में उतरना पड़े, वो भी ऐसे। ये महाराष्ट्र का एक गांव है जिसका नाम है गंगोदावेरी। ये वो गांव है जहां पर लोगों को अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर इनके पास एक ही कुआं है। इस कुएं के अंदर डेली इनको, चाहे आदमी हो चाहे औरत, इनमें से डेली लोगों को 70 फीट गहरे कुएं के अंदर उतरना पड़ता है अपने रोज़ के पानी के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि कुएं के अंदर पानी रिस्क कर इकट्ठा नहीं होता है, तो औरतें रात भर इंतजार करती है ताकि उनको फिर से दोबारा सुबह ना आना पड़े। और ये समस्या एक गांव की नहीं, कई सारे गांव की है। अब इसके अंदर सरकार क्या कर रही है, क्या चल रहा है, पहले आप, इस गांव के एक सरपंच है, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र के अंदर पानी को लेकर कैसी क्राइसिस चल रही है उसके बारे में फिर हम बात करते हैं आगे। तो पहला कुआं था वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, उसमें पत्थर वगैरह गिर गए हैं। और ये दूसरा कुआं है जो आप देख रहे हैं, इसमें महिलाएं अपनी जान जान जोखिम में डाल के उतरती है, कोई रस्सी के सहारे से उतरती है। तो वो ऐसा है कि जो उतरती है तो उसके मन में एक भीति रहती है, कभी वो रात भर जगती है। और रास्ते में आते जाते, ये लगभग अंतर 3 किलोमीटर का है, तो रास्ते में आते जाते सांप बिच्छू रहते हैं, लाइट भी नहीं है। तो इसलिए जो महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल के आती है, तो जल जीवन मिशन है केंद्रीय का, तो उनका जो है वो ठेकेदार कहते हैं कि जो बजट उनको मिला है एस्टीमेट से, तो वो बोल रहे हैं कि इसमें नहीं हो पा रहा है। और वो 2 गांव का बजट है, तो उसमें वो बोलते हैं कि एक ही गांव का इस बजट में होगा। तो हमने उनसे कहा कि हम जो सीओ है, डेप्यूटी सीओ जो भी है, हम उनसे मिलते हैं, हम कहते हैं कि वो बजट बढ़ा के दे, तो नहीं, वो बोल रहा कि जो आया है उसमें आप क्या करें, पूरा कर ले। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं पूरे महाराष्ट्र की पानी की दिक्कतें कैसी है। पहले ही आपको बता दिया जाए कि हमारे पास जितना भी ये डाटा है, जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन 2019 से लेकर 2021 तक का ही है। अभी 2023 से रिलेटेड कोई भी हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर ऑब्सेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से 10,506 ऐसे गांव हैं जिसके अंदर पानी की सीवियर समस्या है। ये 10,506 छोटे गांव हैं। और वहीं अगर एक प्रॉपर गांव की बात की जाए, या जो 3 टियर सिटी हम जिसको बोलते हैं, उसकी बात की जाए, तो तकरीबन 4,920 ऐसे गांव अभी है महाराष्ट्र के अंदर जो लगातार पानी की समस्याओं को झेल रहे हैं। और बता दें आपको, ये 2018 का रिपोर्ट है, 5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस रिपोर्ट को। अभी तक जहाँ तक हमें लगता है कि ये समस्या और भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। अभी नंबर क्यों बड़ा होगा जब सरकार की इतनी सारी स्कीम्स है, उसके बावजूद इतने नंबर कैसे बढ़ सकते हैं? इसके बारे में जब आप आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2019 की रिपोर्ट की अगर हम बात मानी जाए तो उसके अंदर हर दिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 6,209 डेली टैंकर सप्लाई किए जाते हैं पानी के, जिसमें से कुछ सरकारी होते हैं और कुछ इसके अंदर प्राइवेट होते हैं। आपको पता हो, अगर आप लोगों ने भावेश जोशी मूवी देखी होगी, तो उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा कैसे टैंकर माफिया काम करता है पानी का, और वो एक रियल स्टोरी पे बेस है। वैसे ही टैंकर माफिया अभी भी अवेलेबल है महाराष्ट्र के अंदर जो ऐसा काम करती है, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होने के बारे में हम कुछ पुख्ता सबूत नहीं कह सकते, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर बात करें, 6,209 टैंकर्स होते हैं जो एवरीडे सप्लाई किए जाते हैं, जिसमें कई सारे गांव होते हैं। उसी के साथ हम बात करें तो ये 2016 के अंदर जो ये नंबर था वो तकरीबन 6,000 के आसपास था, 6,000 से कुछ कम था। लेकिन 2 और 3 साल के अंदर ये टैंकर 209 से बढ़ चुके हैं, 210 के आसपास हो चुके हैं। ये ऑफिशियल डाटा है। कुछ और ऐसे भी टैंकर्स होते हैं जो बिना काउंटिंग के अंदर आए निकल जाते हैं। और हर साल जैसे आप देख रहे हैं कि 105 के तकरीबन टैंकर्स हर दिन बढ़ रहे हैं, मतलब एक साल के अंदर 105 बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हर डे ये टैंकर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी रुकेंगे नहीं। और जहाँ तक हमें लगता है, हमारी रिपोर्ट के हिसाब से अब तक तकरीबन 7,000 से बाहर ये आंकड़ा पार हो गया होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो 2021 मई के अंदर जो ठाकरे सरकार है, उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की स्कीम के बारे में नहीं सोचा होता।
आपको बता दें, वैसे डिसैलिनेशन का जो प्लांट होता है वो समुद्र के खारे पानी को मीठा करके पब्लिक के यूज़ के लिए लाया जाता है। वहीं अगर बात करें तो दुबई, कतर जैसे जो सऊदी अरब अमीरात जैसे देश होते हैं, उनके अंदर भी ऐसे प्लांट्स लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो पानी काफ़ी कॉस्टली होता है। आप ये मान के चलिए कि नॉर्मल पानी होता है जो ट्यूबवेल से निकलता है, उस पानी को अगर फिल्टर करके पैक किया जाए आपके लिए, तो पानी की बोतल 15 से 16 रुपये लीटर के आसपास मिल जाती है आपको, या 20 रुपये लीटर तक की अगर अच्छी क्वालिटी का पानी है तो। लेकिन वहीं अगर डिसैलिनेशन के द्वारा पानी निकाला जाए तो कॉस्ट सीधी डबल हो जाएगी। दुबई की, इन सब कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए भी ये काफ़ी खतरा होता है डिसैलिनेशन का। अगर कल को इनके पास पैसा कम पड़ जाता है तो पानी फिल्टर करने के लिए भी इनके पास सबसे बड़ी समस्या का कोई हल नहीं होगा। अभी तक आपने जितने भी डाटा सुने होंगे वो सारे प्राइवेट एंटिटी के द्वारा या कुछ सरकारी डिपार्टमेंटों के द्वारा किए गए हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से किए गए डाटा की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो 2018 के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक डाटा निकाला गया, जिसके अंदर 358 ऐसे जिले हैं या ऐसे तहसीलें हैं महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें से 151 तहसीलों का जो पानी है वो पूरी तरीके से जीरो के कगार पर आ चुका है। मतलब वहाँ पर पानी की इतनी समस्या है कि पीने लायक पानी भी नहीं हो सकता वहाँ पर। इस समस्या को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स भी निकाली थी। 2019 तक पूरी तरीके से महाराष्ट्र का जो सूखे का जो पानी की समस्या उसको हल करने का प्रॉमिस भी किया गया था 2014 के अंदर, जिसमें बीजेपी की सरकार आई थी। उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस जो उस टाइम पे सीएम बने थे, लेकिन वो समस्या को हल कर नहीं पाए, उल्टा ये समस्या और लगातार बढ़ती गई। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि महाराष्ट्र के पास अभी जैसे 9 रिजर्व वाटर सिक्योरिटी वगैरह होती थी इनके पास, जिनमें से 8 वाटर रिजर्व पूरी तरीके से सूख चुके हैं, जिनका पानी एकदम ज़ीरो हो चुका है। अब सिर्फ एक वाटर रिजर्व इनके पास बचा है, और वो कब तक बचा रहेगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है इनके लिए। पानी की समस्या लगातार महाराष्ट्र के लिए बढ़ती जाएगी, और इसमें सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर 21 ऐसे आप मान के चलिए बड़े शहर हैं जिनका 2030 तक ग्राउंड वाटर एकदम ज़ीरो हो जाएगा। और इसके अंदर लगभग स्टेट के बड़े शहर हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में भी है, उसके बाद बेंगलोर तो सबसे ज़्यादा है, चेन्नई है, और भी ऐसे स्टेट है जो इस समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। पानी बचाना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस लोगों को अगर ये लोग जल्दी से नहीं समझेंगे तो इसका खामियाजा ज़्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ेगा, सिर्फ 5 से 7 साल आपको रुकना पड़ेगा और आप पानी की समस्या को फेस करना शुरू कर देंगे। और अभी कई ऐसे लोग शुरू कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर 2020 के बाद जो उद्धव ठाकरे की सरकार आई थी, उन्होंने इसके लिए क्या किया है। तो उन्होंने काफ़ी सारे जो ड्राउट रिलीफ फंड थे उनको थोड़ा सा बढ़ाया भी था, और कुछ उसके अंदर और प्लान्स भी जोड़े थे। अब बात करते हैं कि असल में उन्होंने क्या किया था। अगर उनके काम की बात की जाए तो मेरे पास अभी डाटा है, 1264 ऐसे शेल्टर्स बनाए गए थे, 1264 ऐसे शेल्टर्स बनाए गए थे, जिसके अंदर जो इन सूखे पीड़ित गांव हैं उनके मवेशी वहां पर रह सकें। इसके अंदर तकरीबन आप मान के चलिए अभी तक 8.5 लाख से भी ज़्यादा मवेशियों को रखा गया है, जहाँ पर उनके पानी और चारे की व्यवस्था की गई है। 12,116 ऐसे गांव अलॉट किए गए हैं जिनके अंदर सरकार की तरफ से पानी पहुंचाया जाएगा। अब इसके अंदर आपको पता है 12,116 गांव काफ़ी बड़ा नंबर होता है, और ये डाटा भी 2020 का है। अभी तक और भी ज़्यादा गांव इस लिस्ट में जुड़ चुके होंगे। आपने कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें कई सारे फ्रीलांसर जो एक्टिविस्ट, वाटर एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं, वो इन गाँवों की मदद करने जाते हैं, और वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस काम में जुड़ने की। अगर महाराष्ट्र की हालत ख़राब होती है तो आने वाला टाइम काफ़ी भारी होगा इनके लिए। साथ ही उनका एक जो बड़ा फैसला आता है सामने, जिसके अंदर वो 44,112.57 करोड़ रुपए, ये पूरा डाटा है, 44,117.57 करोड़ रुपए का अमाउंट सीधा 68 लाख किसान हैं उनके खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये पैसा डाला गया है सिर्फ उनकी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्या ये उनके लिए काफ़ी होगा? शायद नहीं, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। एट द एंड ये पानी ऐसा नहीं है कि इससे लोग पानी बना सके, बस वो पानी खरीद सकते हैं इससे। लेकिन जो समस्या है वो अभी भी वहीं रहेगी। इसमें लोगों और सरकारों को दोनों को मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से 1100 करोड़ भी अलॉट किए गए हैं, जिसके अंदर अगर सूखे की वजह से किसानों की फसल खराब होती है तो उस फसल के लिए बीमा भी दिया जाएगा। लेकिन ये सारे फैसले हम आपको फिर से बताते हैं, ये इतने कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर एक और है। 2015 की एक रिपोर्ट है जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2015 में तकरीबन 90 लाख ऐसे किसान थे जो सूखे की वजह से अफेक्टेड थे। लेकिन गवर्नमेंट ने 2020 में जाकर सिर्फ 68 लाख किसानों को ही इसका स्कीम के तहत लिया है। तो बाकी के गाँवों का क्या होगा आखिरकार? और ये संख्या तो जैसा आपको पता लगातार बढ़ रही होगी, क्योंकि 4-5 साल हो चुके हैं उस रिपोर्ट को आए हुए।
अभी की खास रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। अगर कभी रिपोर्ट आती है तो इसके बारे में डिस्कस ज़रूर होगा। कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो? अगर कुछ सुझाव हैं आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मनोज सिंह राजपुरोहित। देखते रहिए टीवी भारत 24। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए।